निधि वन का रहस्य। क्या सच में रास रचाने आते हैं राधा कृष्ण? निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित है। एक विशाल वन है जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। अपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होगी, तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसी की मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ और राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसलिए यह स्थल आज भी श्री कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। निधि वन में जो भी पेड़ है वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई है। सामान्यतः वृक्ष में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है। ऐसा मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले वह पुनः अपने रूप में आ जाती है। निधि वन में आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़े में हैं, जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है और एक बर्तन पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब इस सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है और बिस्तर भी सलेटवे आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललित कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलाने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण किया, जिसे आज ललित कुंड के नाम से जाना जाता है। निधि वन भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मना ही है। आपको दिन में कई पक्षी इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इन वन को छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं जो कोई भी चोरी छुपके यहाँ रात को रुका था, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे और गूंगे भी हो गए थे, इसलिए यहाँ रात को किसी की भी रुकने की मनाही है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधि वन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधि वन के अंदर कोई भी गतिविधि यहाँ के आसपास के घरों से भी नहीं दिखा जा सकता। मौसम के अनुसार इसके पट 5-6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेगी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड़ पौधे के बीच इनकी समाधियाँ बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।